नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर गरियाबंद जिले से सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी की सहमति से चिकित्सा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद के संयोजक के पद पर डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के बाद गरियाबंद जिले में संगठन के भीतर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। गरियाबंद जिला मुख्यालय में जैसे ये सूचना पहुंची, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी को बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं का तांता भी लग गया है। वहीं डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी को फोन के माध्यम से भी कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चिकित्सा प्रकोष्ठ संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये प्रकोष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल कैंप, जन जागरूकता अभियान और जरूरतमंदों तक चिकित्सा सहायता पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी की नियुक्ति को संगठन की रणनीतिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। डॉक्टर तिवारी लंबे समय से चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। समाज सेवा और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी पहचान एक समर्पित चिकित्सक के रूप में रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ना केवल एक कुशल डॉक्टर है, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी हमेशा आगे रहते हैं। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी के मार्गदर्शन में संगठन को नई दिशा मिल रही है और अब चिकित्सा प्रकोष्ठ को भी मजबूत नेतृत्व मिल रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी शिविर, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त जांच अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों को गति मिल सकती है। गरियाबंद जैसे जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती भी है और यही वजह है कि चिकित्सा प्रकोष्ठ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रामीण अंचलों में कई बार स्वास्थ्य सेवाओं की कमी देखी जाती है। ऐसे में यदि संगठनात्मक स्तर पर चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है तो इसका सीधा लाभ आम जनता को मिल सकता है। क्या ये नियुक्ति गरियाबंद जिले में संगठन को नई मजबूती देगी? क्या चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन फिलहाल गरियाबंद जिले में डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी की नियुक्ति के बाद जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने कहा, संगठन हित में हम सब एकजुट हैं, स्वास्थ्य सेवा ही सच्ची सेवा है। तो एक बार फिर बड़ी खबर गरियाबंद से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी के सहमति से गरियाबंद जिले में चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पद पर डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी की नियुक्ति की गई। इस मामले को लेकर डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी को फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर साहब से सीधा बातचीत करेंगे कि आखिर डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे। सीधा उन्हें फोन लाइन पर मैं जोड़ना चाहूंगा और डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी से बातचीत करेंगे कि डॉक्टर साहब इस मामले को लेकर क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं। उनकी नियुक्ति के बाद से कार्यकर्ता लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। बधाई, शुभकामना के लिए सीधा उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी धन्यवाद महोदय। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको जिला संयोजक बनाए जाने पर लोकल टीवी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप इस जिम्मेदारी को किस तरह देखते हैं डॉक्टर साहब? ये बहुत बड़ा दायित्व है हमारे गरियाबंद जिला के स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में। मुझे इतना बड़ा दायित्व मिला हुआ है जिला चिकित्सा संयोजक का, जो कि मैं अपने जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जहां स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, वो जहाँ पे लोग परेशान हैं कि डॉक्टर नहीं है या फिर दवाई समय पर नहीं मिल पा रहा है, उनको वहां पे मुहैया कराना, ये मेरा पहला रहेगा। और सेकंड है, गरियाबंद जिला में दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में और जितने भी अभी एक्सीडेंटल केस आ रहे हैं उसके लिए ईएमटी होता है, इमरजेंसी का जो सुविधा होता है वो लोगों तक पहुंचे, ये मेरी प्राथमिकता होगी। डॉक्टर साहब, गरियाबंद जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप कौन कौन सी नई पहल शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, गरियाबंद जिला में मैंने आपको बताया, एक तो है मोबाइल यूनिट एम्बुलेंस है और नया जो है प्रसूति विभाग है, उसके लिए सीएमओ सर से चर्चा किया जाएगा। डॉक्टर साहब, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाओं की कमी रहती है, इस दिशा में आपकी क्या योजना है? ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिन हो या फिर उनसे मोबाइल यूनिट के द्वारा
चर्चा करके उन्हें समय पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना। एक सवाल और पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, क्या आने वाले समय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर या जन जागरूकता अभियान देखने को मिलेंगे गरियाबंद जिले में? बिल्कुल बिल्कुल, गरियाबंद जिले में हर छोटे से छोटे गांव में मेरे द्वारा हमेशा पहले केवल देवो क्षेत्र में लगाया जाता था, अब इतने बड़े जिले का दायित्व मिला है, मैं चाहूंगा कि हर क्षेत्र में एक कैंप लगे। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी के मार्गदर्शन में आप संगठन को किस तरह मजबूत करेंगे? जी, संगठन को जितने भी हमारे पेशेंट हैं, जितने मरीज हैं जिनको स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल नहीं मिल पा रही थी, मैं चाहूंगा कि वहां तक मैं पहुंच के हमारे लोगों हैं, जितने लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराऊं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सुशासन के द्वारा जितने भी आम जनता तक नहीं पहुंच पाते सुविधा, वो सुविधा पहुंचाने का मैं कार्य करूंगा। अरविंद जी, चिकित्सक होने के साथ साथ संगठनात्मक जिम्मेदारी निभाना, दोनों को आप कैसे संतुलित करेंगे? देखिए, समय निकालना पड़ता है। चिकित्सक के साथ साथ मेरा एक और भी है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं, उस दृष्टि से मैं कार्य करता हूं। डॉक्टर साहब, युवाओं और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को संगठन से जोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? जितने भी मुझसे जुड़े हुए युवा हैं और वो अभी आज के डेट में इतना काफी खुश हैं कि हमारे बीच का एक इतना बड़ा पद उसे मिला है करके, और मैं उन लोग के जितने भी भावनाएं हैं उनपे खरा उतरूंगा और एक अच्छा परिणाम मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। डॉक्टर साहब, जिले की जनता के लिए जिला संयोजक के रूप में आपका क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्या संदेश रहेगा? संदेश यही है कि स्वास्थ्य सुविधा को बहुत ऊंचाई पर ले जाना गरियाबंद जिला में। डॉक्टर साहब, अंत में एक अंतिम सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, आपके इस नई दायित्व पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जी, अपेक्षा वही है कि उनका मार्गदर्शन और उनका जो प्रेम मेरे प्रति है, वो निरंतर यही कामना करता हूँ, मेरे प्रति प्रेम उनका हमेशा बना रहे, उनका मार्गदर्शन मिले और सभी पूरे पार्टी में छोटा भाई टाइप का मुझे देखा जाता है और जो भी उनका दिशा निर्देश होता है उसमें मैं खरा उतरूं। चलिए डॉक्टर साहब, आपको नवीन जिम्मेदारी के लोकल टीवी परिवार की तरफ से पुनः बधाई। आपके उज्जवल भविष्य की हम भी कामना करते हैं और आपने लोकल टीवी के साथ आप जुड़े, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद महोदय जी। तो डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी जी को आपने सुना, नई जिम्मेदारी को लेकर वो लोकल टीवी से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान डॉक्टर साहब ने कहा कि गरियाबंद जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को ऊपर ले जाना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, उनकी महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी और महत्वपूर्ण कदम वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाएंगे और हर ब्लॉक में वे शिविर का आयोजन करेंगे, निःशुल्क शिविर का आयोजन करेंगे और लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, वे इसके लिए भी काम करेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।